क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के विशेष कार्यक्रम आत्मविज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल, सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको प्रतिदिन नए नए विषयों को प्रस्तुत करके आपका जो आत्मा का अस्तित्व है, आपका स्वयं का जो अस्तित्व है, आपका जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन के अंदर आपको सुख शांति कैसे मिले, आपको आनंद की अनुभूति कैसे हो, जो कि व्यक्ति का एक अल्टीमेट मंजिल होता है, वो हम आपको बताना चाहते हैं। तो आज का हमारा आत्मविज्ञान के अंतर्गत जो विषय है वह टकराव टालिए। बड़ा सुंदर और सरल विषय है कि आपस में टकराना नहीं। जब दो चीजें टकरती है तो घर्षण होता है, और घर्षण होने से बिजली पैदा होती है, और उस बिजली से व्यक्ति जल जाता है, मोहल्ला जल जाता है, कॉम्प्लेक्स जल जाता है, देश जल जाता है, और निशस्त्रीकरण लागू न हो, अणु बम, एटम बम, जखीरा, जो कि आज पूरे विश्व में इतना इकट्ठा हो गया है कि 7 अरब की जनसंख्या को वो अणु बमों का जखीरा टकराव के द्वारा 7 मिनट के अंदर पूरी दुनिया को भस्मीभूत कर सकता है। इतना टकराव विध्वंसक होता है। छोटे रूप से बड़ा रूप मैंने सब बताया। तो हमारे जीवन में टकराव को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये सीधी सीधी बात मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारा आत्मविज्ञान ऐसे छोटे छोटे सूत्र, ऐसे सरल सरल सूत्र, जो कि हर व्यक्ति बिना किसी भी बहुत बड़ा जो है मानसिक विकास के साथ, सामान्य से सामान्य व्यक्ति, गांव का व्यक्ति इस आत्मविज्ञान, सरल सरल भाषा, कोई आगमों की कठिन सूत्र नहीं, कोई संस्कृत के नहीं, और कुछ जो है वो प्राकृत भाषा के नहीं, कोई बड़े बड़े जो है वो मुहावरे नहीं, बहुत सीधी सीधी भाषा में है। सूत्र प्रतिदिन बताए जाएंगे जो कि आपको हृदयंगम करने हैं। और सारी जो चीजें बताई जाती है अनुभव से बताई जाती है। जो कुछ भी मैं बताऊंगा किसी किताब को पढ़ करके नहीं, किस किताब को कोट करके नहीं, मेरे भीतर में जो प्रभु बैठा है, भीतर जो अनंत ज्ञान वाला है, वो क्या खुराक मुझे देता है, सरल सरल भाषा में आपको परोसता जाऊंगा। टकराव डालिए। बहुत बड़ा सूत्र है कि देखिए कि हम किसी परिवार में रहते हैं, और परिवार के अंदर सामने देखिए हमारे भोजन आ गया, तो भोजन में श्रीमती जी ने अगर हमारी सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया, तो जो ही हमारे वो थाली आती है, हम खाना प्रारंभ करते हैं, हमको लगता है कि सब्जी में नमक ज्यादा है, हमने टकराव चालू कर दिया, हमने महाभारत चालू कर दी, थाली को फेंक दिया, और हम मुंह से अनर्गल बोलते चलते गए कि तुम्हारे को खाना बनाने ही नहीं आती, खाने को खारा कर दिया, खाने योग्य नहीं है, इतने वर्षों से खाना बना रही हो, इतना भी नहीं कर सकती, इतना भी ज्ञान नहीं। टकराव हो गया। आपने 2 कही, श्रीमती जी ने 4 सुना दी, कह दिया कल से रसोई बंद, खुद खाना बनाओ, खुद खाओ, मैं खाना बनाने वाली नहीं हूं, मैंने ध्यान रखा, पर हो सकता है ज्यादा पड़ गया हो। तो ऐसी स्थिति हर क्षण खड़ी होती है। हम आपस में टकराते रहते हैं, किसी न किसी बात को लेकर के नेले पे डेला डालते हैं, और हम एक सुनाता है, दूसरा 2 सुनाता है, सामने वाला 4 सुनाता है, 8 सुनाता है, और महाभारत हो जाता है।
टकराव हो जाता है। देखिए महाभारत क्यों कहा जाता है कि मैं अभी कुछ समय पहले कुरुक्षेत्र में गया था, और कुरुक्षेत्र में मैं ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन, मैंने ये प्रयोग किया कि कुरुक्षेत्र के अंदर जहाँ युद्ध लड़ा गया उसके प्रमुख स्थान पर बैठ के ध्यान किया तो मेरा ध्यान नहीं जमा। आज भी वो परमाणु मौजूद है, कौरवों और पांडवों के जहाँ युद्ध लड़ा गया था तो मेरे नेगेटिव थिंकिंग होती गई, मेरे दिमाग के अंदर उलझन होती गई और मैं नहीं कर सका ध्यान। यानी आज भी वो टकराव के परमाणु वहां पर मौजूद है। तो क्यों ये परमाणु कहीं नहीं जाते हैं, परमाणु वही होते हैं, वहीं रहते हैं, रूपांतरण होता है। और किसी महापुरुष का कोई भी कमरा है, स्थान है, वहां बैठ करके वो आत्मविज्ञान करते हैं, आत्मा की बात सोचते हैं, जगत कल्याण की बात सोचते हैं और सर्वोदय की बात सोचते हैं, सबके सुख की बात सोचते हैं, सबको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले, ऐसी बात सोचते हैं। उस स्थान पर सहजी रूप में अगर आप धरती पर बैठ जाइए आप, तो आपका ध्यान तुरंत टिक जाता है, आपके भीतर कॉस्मोस से पॉजिटिव एनर्जी उतरने लगती है। लेकिन कुरुक्षेत्र में बैठे तो सारी नेगेटिव एनर्जी उतर गई। तो भाइयों, परमाणुओं का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं वो सारा हमारा वैचारिक है। अच्छा सोचते हैं कॉस्मोस अच्छा बनता है, बुरा सोचते हैं कॉस्मोस बुरा बनता है। इस कॉस्मोस में ये नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी कहां से आई? सारी नेगेटिव एनर्जी टकराव से आई, नेगेटिव थॉट से आई। तो और पॉजिटिव एनर्जी कहां से आई? संत महापुरुष जो आत्मविज्ञान की बात करते हैं, सही दृष्टि की बात करते हैं, सही जो है थिंकिंग की बात करते हैं, राइट विजन, राइट थिंकिंग की बात करते हैं, अल्टीमेट ट्रुथ को जानते हैं, सनातन सत्य को जानते हैं, कुदरत के कानून को जानते हैं, आत्मविज्ञान को जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, अनुभूतियां करते हैं, भीतर क्या चल रहा है उस आत्मा के जगत में जाकर के उस अनुभव को देखते हैं कि प्रभु का साम्राज्य क्या है। प्रभु का साम्राज्य असंख्य है, अनंत है, वो ज्ञान का भंडार है, वो दर्शन का भंडार है, वो सुख का भंडार है, वो शक्ति का भंडार है, और उसके समान कोई शक्ति पूरे विश्व में नहीं है। पूरे विश्व में सबसे शक्तिमान आत्मा है, पूरे ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान आत्मा है। वो मेरे में है, वो आप में है, वो कीड़े में है, वो मकोड़े में है, वो भगवान राम में है, वो भगवान कृष्ण में, सब में वही है। जो हमारा सच्चिदानंद है वो सब प्राणी मात्र, जीवित प्राणी मात्र वही, अजीव में नहीं होता, इस टेबल में नहीं, इस कैमरे में नहीं, इस लाइट में नहीं है, लेकिन जीव के अंदर सब में वही रहता है। ये बात अलग है कि उनका प्रारब्ध अलग है, उनका कर्मों का उदय अलग है, उनका कर्मों का सृजन अलग है, उन्होंने कॉज कुछ आड़ डाले हैं, उनको इफेक्ट अलग मिल रहे हैं। इफेक्ट के कारण अलग अलग शरीर, अलग अलग सोच, अलग अलग भुगतान। इसलिए दुनिया की 7 अरब की जनसंख्या में एक भी व्यक्ति एक समान नहीं होता। माँ के 2 जुड़वा पुत्र होते हैं, वो भी एक समान नहीं हो सकते, क्योंकि वो क्या सृजन करके आए हैं। हर व्यक्ति अपना अपना डिफरेंट सृजन करता है, डिफरेंट कॉजेज डालता है, और कुदरत उसको डिफरेंट इफेक्ट देती है, उसको डिफरेंट जो है पनिशमेंट देती है, अवार्ड देती है। पुण्य के अनुसार, पाप के अनुसार उपादान हमारा होता है, कॉजेज हमारा होता है, इफेक्ट का काम है कुदरत करती है, व्यवस्थित शक्ति करती है, क्यों वो करता है। और हम अपनी टांग अड़ा देते हैं, मैं करता हूं, मैंने किया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा। अरे भाई, ये मिथ्यात्व है, ये कर्ता भाव है। निष्काम कर्म करो, गीता कहती है कि तुम कर्ता भाव को छोड़ो। कर्ता भाव होने की इंसान में योग्यता नहीं है, वो बन भी नहीं। व्यक्ति तो केवल एक संजोग है, और व्यक्ति जो है एक निमित्त है। उन सभी निमित्तों को बनकर के व्यवस्थित शक्ति होती है, जो 84 लाख जीवा योनि का पनिशमेंट अवार्ड का काम करती है, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार करती है, और काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति के अनुसार करती है, 6 द्रव्यों के अनुसार करती है। तो ये अलग विषय है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप करके देखिए,
ये मैं आपको अनुष्यूत वाणी बताना चाहता हूं कि आपने, जैसा मैंने बताया कि आपने महाभारत खड़ी करी भोजन के समय, आपने उसको टॉलरेट कर लिया, आपने उसको हजम कर लिया। थोड़ा सा कड़वा लगा, नो डाउट, क्योंकि कड़वा भी एक रस है। 5 तरह के रस होते हैं, कड़वा है, कशीला है, और आपका मृदु है, और तिक्त है, कटु है। ये 5 तरह के रस होते हैं जो कि रसनेन्द्रिय के 5 विषय हैं, वो होते हैं। तो उसमें आपने थोड़ा सा टॉलरेट कर लिया और खाना खा लिया। अब आपको शिक्षा देनी अपनी पत्नी को, तो खाने के बाद में बोलिए कि आज नमक थोड़ा ज्यादा पड़ गया था। नमक ब्लड प्रेशर पैदा करता है, नमक खाने के स्वाद को गड़बड़ करता है। तो श्रीमती जी, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को, ताकि कि स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव ना हो। उसको शिक्षा दो, कभी भी वो नमक नहीं डालेगी, और वो आपकी हितैषी हो जाएगी। वो आपके मृदु वचनों को, आपकी शिक्षा को धारण करेगी, क्योंकि ये सही कह रहे हैं। आपने नसीहत रूप में कहा, आपने जो निर्दोष दृष्टि से बोल के कहा, सच्चाई को प्रदर्शित किया, लेकिन पहले जो आपने कृत्य किया था, थाली फेंक दी, गाली दे रहे थे, वो आप राग द्वेष से युक्त थे, आप कषाय से युक्त थे, आप क्रोध की तरह चांडाल बन गए थे। उस वक्त आप चांडाल की स्थिति में हो, तो आप चांडाल की स्थिति को छोड़िए। आप तो निर्दोष होकर के, राग द्वेष रहित होकर के स्थिति को एंजॉय करो, क्योंकि वो तो आएगी, आपके द्वारा निर्मित है। तो हम टकराव की बात करें तो हम पहले तो व्यक्तिगत बात करी, अब थोड़ा समाज के अंदर चलते हैं। तो समाज में बड़े बड़े टकराव होते हैं। एक तरफ से ताजिया निकल रहा है, और एक तरफ से हिंदू लोगों की रथ यात्रा जा रही है, या कोई भी जयंती की जुलूस जा रहा है। अब दोनों भिड़ गए, पहले हम निकलेंगे, वो कहेंगे पहले हम निकलेंगे। जाना दोनों को है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता दोनों को है। दोनों को अपने अपने गुरु की जो है अभ्यर्थना करना, या अपने अपने धार्मिक त्योहार को मनाने की भारतीय संविधान में दोनों को स्वतंत्रता है। उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। अगर वो अनुशासित तरीके से करे, शांत रूप में करके करे, तो वैधानिक रूप से है। लेकिन टकराव में अड़ गए, तो पहले हम लड़ेंगे, पहले हम जाएंगे, पहले हम जाएंगे। लाठियां निकल गई, तलवारें निकल गई, धक्का मुक्की हो गया, किसी ने किसी को मारा, और ये कॉम्युनल जो है, जो रॉयट्स हो गए, पुलिस आ गई, आंसू गैस छोड़ गई। वो यात्रा तो अपनी जगह से कॉम्युनल राइट हो गया, और बहुत लोग जुड़ गए, तो 144 धारा लग गई। देखिए कितना सुंदर सूत्र है। अगर उस वक्त के अंदर दोनों की यात्रा आ रही है और उसमें भले इंसान है, तो भाई साहब आप 2 मिनट रुक जाइए, हम निकल जाते हैं, या भाई साहब आप पहले निकल जाइए, फिर हम निकल जाएंगे। हम जो अपना जुलूस लेके जा रहे हैं, आप देखिए, या आप पहले निकल जाइए, आपके जुलूस को हम देखते हैं, उसमें हम शरीक होते हैं। देखिए कितना सौहार्द हो गया, टकराव टल गया। 144 की धारा, सरकार को इतना तकलीफ देना, पुलिस को इतना आना, आंसू गैस के अंदर कुछ मर गए और कुछ लोग घायल हो गए। उनके लिए फिर जो उनको व्यवस्था करनी पड़ी, जो है सारे जो मैनेजमेंट को, सारे प्रशासन को गाड़ियां भेजनी पड़ी, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। पत्रकार लोग आए, नेता लोग आए, मीडिया वाला आए, और घमासान युद्ध हो गया। बात तो बहुत छोटी थी, इतना सा टकराव टाल देते, भाई साहब आप हमारा देख लीजिए, हम निकल रहे हैं, या आप निकल जाइए, हम आपका देख लेते हैं। कितना फर्क पड़ता, 10 मिनट या 15 मिनट, लेकिन उसका आप असर देखिए कितना भयंकर हो गया। 24 घंटे मीडिया चला, सरकार पे दोष बड़ी बड़ी लोग बहस करने लग गए मीडिया के ऊपर, पार्टीबाजी हो गई, ये गलत हुआ, ये अच्छा हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ध्यान नहीं दिया गया। और बात बहुत छोटी थी, मतलब जो है खोदा पहाड़ निकली चूहिया।
तो हम आपको कितना बड़ा सूत्र समाज के स्तर पर देना चाहते हैं। अब हम आपको देश के सूत्र, इस स्तर को, इस सूत्र को देश पे लागू करना चाहते हैं। 2 देश हैं, भारत और पाकिस्तान। ये वहां के दोनों प्रधानमंत्री दोस्त बन जाए, वहां की सेनाएं दोस्त बन जाए, क्योंकि दोनों एक ही मां के बेटे हैं। पहले तो दोनों ही भारत के थे, अब उसके बाद के अंदर अफगानिस्तान अलग हुआ, उसके बांग्लादेश अलग हुआ, लेकिन सबकी मां तो भारत है। और हम लंबे समय, कई शताब्दियों तक साथ में रहे हुए हिंदुस्तान के अंदर, और कहीं न कहीं हमारा जो भातृभाव है, मित्रता हमारे साथ है। अगर वो हाथ मिला देवे तो कहां तकलीफ हो सकती है, लेकिन दोनों के ईगो टकराते हैं कि नहीं, मेरे को बड़ा बनना है, मुझे टेरर में रखता। टेररिज्म क्या है? टेररिज्म ये है अपने आप को बड़ा बताना, टकराव पैदा करना और अपने आप को ये सिद्ध करना कि मैं बहुत बड़ा शक्तिवान हूं, देखो मैंने करके दिखाया। भाई और बहनों, मातृशक्ति वास्तव में शक्ति का ही दुरुपयोग है। शक्ति आपको मिली है सदुपयोग करने के लिए मिली है, जगत कल्याण करने के लिए। आप हर वक्त चिंतन करो कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, दुख ना हो। हे मेरे भीतर विराजमान प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, मैं जगत कल्याण कर सकूं, मैं ऐसी भावना निरंतर बनाए रखूं कि जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, कोई टकराव ना हो और सब जीव जो है धीरे धीरे अपनी साधना करके मुक्ति को प्राप्त करे, क्योंकि वहां अक्षय सुख है। ऐसी मंगल भावना, जगत कल्याण जय जगत की भावना, यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस, अपनी आत्मा को इतना विशाल कर दो कि सारे विश्व की धर्म संस्कृति उसके अंदर समा जाए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, ये दुनिया में सबसे बड़ी शक्तिशाली आत्मा है, सबको अवगाहना देने वाली आत्मा है, सारी चीजों को समेटने वाली आत्मा है। इस आत्मा में पूरा विश्व समाया हुआ है। जो एके जाने ते सब्बे जाने, ते सब्बे जाने से एके जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया, पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। जिसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, उसने एक आत्म तत्व को मान लिया। छोटी से छोटी इकाई आत्मा है, बड़ी से बड़ी इकाई ब्रह्मांड है, पर दोनों में एक सा ही अस्तित्व है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों के एक अस्तित्व में अस्तित्व है। बूंद का अस्तित्व जो है समुंदर में है, बूंद भी समुंदर है, क्योंकि जो समुंदर बनता है वो असंख्य बूंदों के समवाय को, समूह को समुंदर कहते हैं। अगर बूंद ही नहीं हो, छोटी से छोटी इकाई, तो समुंदर कहां से बनेगा? ये ब्रह्मांड के अंदर जो उसका जो यूनिट, एक घटक आत्मा ना हो, तो ब्रह्मांड में 84 लाख आत्माएं कहां से आएगी? तो ये समझने की चीज है। टकराव को टालिए। जो 2 देश टकराव टाल देते हैं, 2 देश के जो प्रशासनिक है, मुखिया हैं, वो मित्र बन जाते हैं, उनकी सेनाओं को संदेश देते हैं कि हम पक्के मित्र बन गए हैं, तो कभी भी देश के अंदर टकराव नहीं होगा 2 दोषों के बीच में। और दोनों देश उस टकराव की स्थिति को, उस विनाश की स्थिति को जो है वो सृजन में लगाएंगे, वो डेवलपमेंट करेंगे, वो अपने अच्छे घर बनाएंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे, विद्युत को पैदा करेंगे, बच्चों को पढ़ाई दी जाएगी और संस्कृतियों का आदान प्रदान होगा। उनकी संस्कृति हमारे देश में आएगी, हमारी संस्कृति उनकी देश में जाएगी। हम उनकी संस्कृति को अप्रिशिएट करेंगे, वो हमको अप्रिशिएट करेगा। हमारे भीतर उल्लास का और मित्रता का भाव पैदा होगा। ये सारे भाव कहाँ से पैदा होते हैं? ये टकराव टालने से होता है। अब मैं आपको उच्चतम स्थिति जो टकराव की उसमें ले जाना चाहता हूं कि आज पूरे विश्व के अंदर सभी देशों ने भय के कारण कि पता नहीं मेरी सुरक्षा है कि नहीं है, वो सिक्योरिटी के ऊपर, वो सेना के ऊपर, जो हमारी नभ थल जल जो सुरक्षा सीमा है, उस पर बजट सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। और जहां भरण पोषण, रोजगार, शिक्षा की आती है तो बजट बचता ही नहीं है।
क्योंकि वहां खर्च हो जाता है। अमेरिका बताते हैं कि 80% बजट जो है वो अपने सुरक्षा के ऊपर, अणु बम बनाने के ऊपर, शस्त्रीकरण को पैदा करने में लगाता है, और इस कारण ये जखीरा इकट्ठा हो गया। अगर यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो वीटो पावर्स वाले हैं सभी मित्र बन जावे और वो शपथ ले, पूरे जो 200 कंट्री जो यहाँ के मेंबर शपथ ले कि हम इन शस्त्रों का उपयोग नहीं करेंगे, परमाणुओं का उपयोग नहीं करेंगे, हम अपने अपने देश का डेवलपमेंट करेंगे, और अगर कोई देश की सीमाओं पर आक्रमण नहीं करेंगे, देश चाहेगा तो हम आएंगे, आदान प्रदान करेंगे, आर्थिक करेंगे, राजनीतिक करेंगे, शैक्षिक करेंगे, सांस्कृतिक करेंगे, और पक्के मित्र बन जाएंगे। जैसे कि हम अपने एक गांव में रहते हैं, हम एक परिवार में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, भाई भाई बन के रहते हैं, तो देश भी दूसरे देश का भाई हो सकता है, और ये विश्व जो है वसुधैव कुटुंबकम बन जाएगा। ये विश्व एक जीने की अच्छी चीज बन जाएगा, और इस हमारे ब्रह्मांड के अंदर जितनी नेगेटिव एनर्जी है सारी खत्म होकर के पॉजिटिविटी आ जाएगी, और आदमी ईश्वर का रूप हो जाएगा, सुख शांति महसूस करेगा। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं, आत्मविज्ञान का ये जो विषय है, ये जो है सही सोच, सही दृष्टि का जो विषय है, राइट विजन, राइट थिंकिंग, द साइंस ऑफ द सोल का जो विषय टकराव टालिए, बहुत छोटा है पर इसका रूप बहुत बड़ा है। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को और दुर्योधन को अपना विराट रूप बताया, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। टकराव टालने के रिजल्ट बहुत ही सुंदर है। बड़ी से बड़ी चीज को हम घटा करके जीरो पे ला सकते हैं। तो मैं आपको इसको कसौटी पे कसना चाहता हूं, इस विषय को परिप्रेक्ष्य में। अगर व्यक्ति अपने भीतर टकराव टालने की भाव बनावे और ये चिंतन करे कि मुझे पूरे दिन भर किसी से टकराव नहीं करना है, अगर कोई मेरे से गलती होगी तो क्षमा याचना कर लेना है, विनयशील रहना है, पोलाइट रहना है, तो सामने वाला टकराव कर ही नहीं सकता। क्योंकि ये तो इज्जत होती है, गिव एंड टेक होती है, विचारों में गिव एंड टेक चलता है। मेरे में अगर बुरा विचार आएगा तो जिसके प्रति कर रहा हूं उसके भीतर तुरंत विचार आ जाएगा। ये टेलीपैथी है, ये विचारों का आदान प्रदान है, ये आत्माओं का आपस में विचार है, वो तुरंत आ जाता है, वो कहने की जरूरत नहीं होती है, भीतरी टकराव हो जाता है। फिर हम मुंह से बोल करके महाभारत करते हैं, टकराव करते हैं। सारी जो हमारी एनर्जी, देखिए इस शरीर में जो हमारी प्राण शक्ति पैदा होती है, वो प्राण शक्ति लिमिटेड पैदा होती है। वो 24 घंटे की प्राण शक्ति 24 घंटे की मन वचन काया को चलाने की होती है। और हमारा अकेला जो मस्तिष्क है, मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स बताते हैं 20% ब्लड को, अकेला छोटा सा 2 पाउंड का मस्तिष्क है, 20% ब्लड को खींचता है। और इतने बड़े 2 पाउंड के बाद में 100 केजी या 80 केजी के शरीर को जो है मात्र जो 80% मिलता है। तो देखिए ये कितना बड़ा कारण है। लेकिन सारी जो प्लानिंग होती है मस्तिष्क में होती है, ये राइट लॉब में और लेफ्ट लॉब के अंदर होती है। हमारा लेफ्ट लॉब है मस्तिष्क का है, वो आध्यात्मिक है, और हमारा जो राइट है वो प्रश्न करता है, जिज्ञासा करता है, साइंस, मैथमेटिक्स और संसार के जितने भी धाराएं हैं उसका करता है, जीवन यापन करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो है राम बाण के सूत्र आपको मिलेंगे, सीधे सहज रूप से आपके हृदय में उतर जाएंगे और आप में रूपांतरण होगा। आप एक अच्छा इंसान बनना चालू कर देंगे। हमारा उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम विश्व की छोटी से छोटी इकाई इंसान को सुधारना चाहते हैं, इंसान को सही मायने में इंसान बनाना चाहते हैं, मानवतावादी बनाना चाहते हैं। तभी हमने ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम रखा, सही दृष्टि सही सोच का कार्यक्रम। तो इसको आप पाकर के और आपके अंदर रूपांतरण हो, आपका जीवन धन्य हो, आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आत्मविज्ञान में
आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।